नाड़ी का उपसंहार कैसे करें? अब प्रश्न उठता है प्राणायाम कैसे करें? हाँ? आपका प्रश्न ही शुरू हुआ आज पाठ में। प्राणायाम कैसे करें? नाड़ी का उपसंहार कर प्राणायाम। और कैसे करें? कहते देखो, चिदाकाश ही में सब नाड़ियों का मुख है। वास्तव में जितने भी नाड़ियां हैं हमारे शरीर के अंदर, इन सब नाड़ियों का मुख किस तरफ है? चेतन की ओर है, चिदाकाश की ओर है। क्यों? कहते क्योंकि सभी नाड़ियों का आधार पंच प्राणवायु है। पांच जो प्राणवायु आपका प्राण अपान समान उदान व्यान, ये जो पांच वायु है यही नाड़ियों का आधार है। और उनका आधार मात्र कौन है? पंच प्राण वायु का आधार कौन है? कौन है? चैतन्य है, जो विभु है, वह व्यापक चैतन्य है, ब्रह्म आत्मा है। इसी से सारा निकला है। ये तस्मात् है तस्मात् आकाशात आत्मना आकाश आकाशात वायु वायु और अग्नि। इसलिए उस ब्रह्म रूप आकाशोपाधिक ब्रह्म से वायु पैदा हुआ था। इसलिए उसका असली आधार कौन है? वायु का ब्रह्म ही है, आत्मा ही है, परम शिव ही है। इसलिए सकल नाड़ियों का भी मूल आधार कौन हुआ? चैतन्य हो गया। कि चैतन्य से ही वायु आया है, वायु से पंच प्राण हुए, पंच प्राणों से ही ये नाड़ियां संचालित है। इसलिए सकल नाड़ियों का संचलन का कारणीभूत पंच प्राण का मूल कारण वायु, उसका भी वास्तविक जो अभिनिमित्तोपादान कारण साक्षात परम शिव ही है। इसलिए सब का मूल कहां हुआ? सारे चीजों का चैतन्य ही हुआ। इसे कहते इनका आधार मात्र कौन है? चिद विभु है। उसी चिद की ही ये वायु पंचक नाड़ी वृत्तियां, इसीलिए उसी चित्त की ही ये वायु पंचक क्या है? नाड़ियों में वृत्ति रूपेण भाषित हो रहे हैं। अर्थात चैतन्य ही इन नाड़ियों में खून का संचालन कर रहे हैं, उस चैतन्य की वजह से। इसलिए क्या होता है? जैसा चैतन्य से हट गया ये शरीर खत्म, मुर्दा हो गया। फिर एक वायु रहता है धनंजय, वो भी क्या करता है? फुलाता है, क्यों? सड़ाता है, चलता नहीं, वो संचरण नहीं करता, फूलते जाता है क्यों? और सड़ा देता है। पानी पानी हो जाता है शरीर अंदर, मिट्टी में चल मिट्टी के अंदर जैसे होता है। ये सारी चीजें क्रम से जैसे खत्म होते हैं। एक बार हम लोग ऐसा भयंकर दृश्य देखा ब्रह्मानंद आश्रम में। उसके बाद वहां बहुत महात्मा को रखने लगे मंडलेश्वर। हुआ क्या कि वहां एक महात्मा का शरीर छूट गया अंदर, किसी को होश नहीं, अंदर कोई है, मरा है। सब जो दो चार ही रहते थे, अपना अपना भिक्षा लाए, अपने कमरे में घुस गए, कहीं भ्रमण करने गए, भंडारा खाए, आया, सो गया। कौन देख रहा है? कौन जग रहा है? कौन मर रहा है? कौन आरती में है? आरती कोई नियम नहीं थी वहां पे, कोई आवे नहीं आवे। एक पुजारी था, अपना घंटी उंटी बजा दिया, भोग ले गया, अपना खा लिया, सो गया। वो भी कौन देखता? तब नियम भी बना, नहीं सब को रहना ही पड़ेगा सुबह शाम आरती में, हाजिरी देनी पड़ेगी। पता तो चलो सब जिंदे हैं, इतना तो कम से मालूम हो गए। अब वो महात्मा मरा हुआ किसको पता ही नहीं। उससे पहले मंडलेश्वर के अंदर नहीं जाते थे, ब्रह्मानंदाश्रम बारी बार घुमाते थे। उसका नियम बना अंदर घुसना, सब जगह घूम घाम के देख के आने का। वो महात्मा मरा हुआ किसी को पता नहीं, कितने दिन पहले मरा भगवान जाने। एक दिन अचानक हम लोग गए थे, वो प्रिंटिंग प्रेस पहले थी, कैलाश का प्रिंटिंग प्रेस वहीं थी पहले, बेच बाच दिया उन्होंने, अब नहीं है। वहाँ हम लोग कुछ कागज लाने के लिए अंदर जाना था, तो मैं अपने आचार्य जो थे रामाजी ब्रह्मचार्य उनके साथ गया। जा करके जाने जैसे उस तरफ कोई जाता ही नहीं था, कौन जाए प्रिंटिंग प्रेस में, कौन क्या जरूरत उस तरफ जाने के लिए। हम लोग जब गए तो किनारे कमरा से दुर्गंध सा आ रहा, फिर दुर्गंध देख क्या बात है। फिर देखा दरवाजा धक्का मार दिया, खुल गया। ठीक से बंद नहीं किया, बुढ़ा था, मर गया था, खुल गया। देखते पानी बह रहा है,
इतना गल गया था उसका शरीर, पानी हो गया था, पानी फ्लो हो रहा है, उससे दुर्गंध आ रहा है। 5-6-10 हड्डियां दिख रही है वहां और खोपड़ा दिख रहा है, मांस नाम का चीज ही नहीं, सब गल के पानी। ऐसा भयंकर दृश्य, कहीं तो मेरे को नींद ही नहीं आई उसके बाद को देख के। कंकाल थी ना पूरा, हड्डी 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 खोपड़ा, कुछ नहीं, सारा मांस गल गया है। किसने ध्यान नहीं किया? फिर हम लोग आए, आश्रम से बुलाया, फिर सब क्या करते, सब नाक लोग बांध के सेंटर लगा लो कर, उसको पहले धोए अच्छी तरह से सारे को। नीचे सारे महात्मा से गए थे, कम से कम 60 महात्मा थे, नीचे गंगा से पानी लाला कर उसको धोया। कितना भी धो, इतना साफ कैसे वो 4 महात्मा जीते रहे, समझ में हमें नहीं आ रही। अरे तुम महात्मा लोग थे, तुम्हें गंदी नहीं आया, गजब बात। खैर बाद में हड्डी हड्डी खट्टा गंगा जी में डाल दिए, तब समझ में आए जो हम लोग सुनते पढ़ते थे कि ये पृथ्वी जल में लीन होता है, जल अग्नि में। तब समझ में आ रही सारा मां, सारा पृथ्वी पानी हो गया। तो पृथ्वी पानी से बना है और अंत प्राणी में लय होता है, ये बात प्रैक्टिकल हुआ उस समय। इतना गला देता है ये देवदत्त है मेरे धनंजय भाई, इधर भयंकर, वो संचन नहीं करता, ऐसा काम है फैलाओ फुलाओ और सड़ाओ। और सड़ा सड़ा करता क्या है, उस पृथ्वी को पानी के रूप में ले जाता है, और पानी को अग्नि में, अग्नि को अंत में अपना धनंजय, तब उसका काम खत्म होता है, धनंजय कहता है वायु में लीन हो गया। इसे इनका कहना है कि सारे जो वायु चल रहे उसी चैतन्य से ही है, उसी चिद की ही ये वायु पंचक नाड़ी वृत्तियां हैं। इन सब का चिद में लय होने पर, इन सब का चिद में लय होने पर ये उसकी शक्ति रूपा होकर स्फुरित होती है। तब उसकी शक्ति रूपा ही होकर के ये सब स्फुरित होने लग जाती है। देखो, स्थिरत्व, द्रवत्व, उष्णत्व, चलत्व और सौशीर्य। स्थिरत्व किसका गुण है? पृथ्वी। पृथ्वी का काम है वो स्थिरता पैदा करना, जल का बहना, द्रवत्व, अग्नि का गरम, वायु का चलायमान, दौड़ाना, और अवकाश देना, सुषुप्ता, छेद, गैप, स्पेस, ये आकाश का धर्म। ये 5 भूतों के गुण है, अथवा ये ही पंचभूत है। गुण समझो, तन्मात्राएं, उनसे ही स्थूल भूत बन गया। यही जब स्थूलाकार प्राप्त कर जाते हैं पंचभूत कहे जाते हैं। इनका चित्त में लय करके जब स्वातंत्र शक्ति के बल से योगी पृथ्वी आदि के उक्त गुणों के विपरीत अस्तित्व आदि की विभावना करता है, तब सब में एक गुण आ जाता है और उसकी विपरीतता भी आ जाती है। तो ये जो इसका क्या क्या उसने चित्त में लय करके अपने विभू चैतन्य में लय करेगा। सृष्टि का विपरीत क्रम से लय चिंतन करना है। इसे लय करके जब स्वातंत्र शक्ति के बल से, तब क्या होगा जब लय करेंगे, हमारा जो अस्वातंत्र का कारण क्या है? ये शरीर आदि बंधन। जब शरीर आदियों को हमने चिंतन के द्वारा अपने स्वरूप में लीन कर देंगे, अब ये शरीर हमारे शक्ति का बाधक नहीं हो सकता। हमारे अंदर स्वातंत्र शक्ति पूर्ण रूपेण जागृत हो जाएगी। उस स्वातंत्र शक्ति से क्या करेगा योगी? इन पृथ्वी आदि के उक्त गुणों के विपरीत चिंतन करेगा। स्थिरता के विपरीत अस्थिरता, द्रवत्व के विपरीत अद्रवत्व, उष्णत्व के विपरीत अनुष्णत्व, ठीक है, चलत्व के विपरीत अचलत्व, सुषुप्तत्व के विपरीत असुषुप्तत्व के चिंतन करेगा। ऐसे विपरीत चिंतन करने का लाभ क्या है? तब सब में एक गुण आ जाता है, सब में एक ही गुण दिखेगा। उनका अपना अपना गुण जो भी था उसके विपरीत आपने ले लिया तो उसका अभाव हो गया वहां पे, तो राव बचा गया, एक चैतन्यात्मक गुण ही रह गया।
कि उनका जो जो स्वरूप था उसको आपने इनकार कर दी, उस स्वरूप को आपने एक तरह से हटा दिया। आकाश के स्वरूप को आपने मिटा दो तो फिर क्या रहेगा? आकाश चैतन्य के अलावा कुछ नहीं रहेगा। वायु का जो स्वरूप है चलत, उसको मिटा दो, क्या रह बचेगा? चैतन्य बचेगा। अग्नि का स्वरूप उष्णत्व को मिटा दो, क्या बचा? चैतन्य बचेगा। बार बार चित्र दृष्टांत में क्या बोला? जितना चित्र बना है एक चित्र को निकाल, क्या बचेगा? कपड़ा। और कुछ बचा क्या? दूसरा चित्र हटाओ, क्या बचा? कपड़ा। जितने भी यहाँ पे उपाधियां हैं, इन उपाधियों को हटा दोगे तो शेष क्या बचता है? एक चैतन्य मात्र ही बचता है। इस प्राणायाम का लक्ष्य वहां तक पहुंचाना है। ये तभी संभव है जब हम प्राणायाम करें, साथ में इस प्रक्रिया को अपनाएं, लय चिंतन को भी सोचें, लीन करें वस्तुओं में। कुंभक का अभ्यास करना पड़ता है, तभी हो सकता है ना। जब चल रहा होता है तो आपका ध्यान तो यहां रहता है, जब कुंभक लगाओगे तब चलता नहीं, श्वास न निकल रहा है, न ले रहे हैं आप। उस कुंभक अवस्था में लय प्रक्रिया होती है, तब में चैतन्य रूप का ध्यान करना है लय के माध्यम से। तब क्या होता है? और आगे तब एक गुण आ जाता है और उसकी विपरीतता भी आ जाती है, और इन आकाश आदियों का विपरीतता भी आ गई, अतएव एक गुणता स्थापित हो गया। स्थिरत्व आदि उसके लिए प्रतिबंधक नहीं होते। अब पहले जो प्रतिबंधक थे, पृथ्वी का स्थिरत्व हमारे लिए प्रतिबंधक है, दीवार प्रतिबंधक था, अब दीवार के अंदर घुस सकता है, आर पार हो सकता है, कोई चीज प्रतिबंधक नहीं बनेगा उस योगी के लिए। इसको वार्तिक व्याख्या में कहा गया है, तस्य वृत्तिलयान मध्ये षड्गुणावृत्तिरुत्तमा स्थिर द्रवोष्ट चलता सोशिर्य विपरीतता। तस्य वृत्तिलयान मध्ये षड्गुणावृत्तिरुत्तमा, साधारण वृत्ति लय की अपेक्षा से भी 6 गुण ज्यादा श्रेष्ठ है वृत्तियों की विपरीत चिंतनता। वृत्ति विपरीतता, क्या क्या चीज की विपरीतता? स्थिरत्व वृत्ति का। पृथ्वी में स्थिरत्व वृत्ति है, जल में द्रवत्व है, अग्नि में उष्णत्व है, वायु में चलत्व है, आकाश में सुशिरत्व है। इनकी विपरीतता जो वृत्ति है वह 6 गुण ज्यादा श्रेष्ठ है केवल लय करने की अपेक्षा से। हम केवल लय करेंगे ना, केवल लय प्रक्रिया को अपनाने की अपेक्षा से इन तत्वों के गुणों की विपरीत चिंतन भी साथ में यदि कर लें वो और ज्यादा श्रेष्ठ है। सुशिरता, छेद, अरे अवकाश नहीं है, आ रहे जा रहे, क्यों आ रहे जा रहे, कैसे आ रहे जा रहे हैं? खाली है ना खोखलापन, जो खोखलापन होता है है ना, उसी का नाम सुशिरता, सौशीर्यम। सुशिरस्य भाव सौशीर्यम, सुशिर कहते हैं छेद को। छेद का मतलब क्या? अवकाश, खाली है, इसे मार पर आ रहे जा रहे। ठोस होगा तो हम आ नहीं सकते, जा नहीं सकते। ठोस में क्या होता है? आर पार नहीं हो सकती, जगह नहीं है, वहां खाली नहीं है। और खाली करेंगे, जबरदस्ती खाली करो तो क्या होता है? दीवार में क्रैक हो जाती है। कहते कई बार कील ठोक देते तो अब जगह है नहीं अंदर घुसने का, वहां ऐसा जब बना हुआ है मजबूत तो फिर वो क्रैक ही हो जाते पूरे। और ये आजकल के जमाने की ईंट तो बेकार होती हैं, और जहां जहां जितना ठोको अंदर खूब जगह होता है, खूब घुस जाता है। माल के ऊपर डिपेंड है ना। तो सुशिरता का मतलब अंदर में जगह होना, जगह बना लेता है, तभी बना पाएगा ना जब वहां की जो अंदर जो परमाणु है वो इधर उधर खिसकेंगे और कील को अंदर घुसने की जगह दे रहे हैं। वहां है सुशिरता है तब घुसा, सुशिरता ना हो तो वो कील ही टेढ़ा हो जाएगा, घुस नहीं सकता। लेकिन योगी के लिए क्या है? जैसा भी ठोस पर पत्थर भी क्यों ना वो भी आर पार कर जाएगा, पृथ्वी में भी अंदर डुबकी लगा सकता है। ऐसे ऐसा वर्णन किया गया है। और यही उसकी भूत जय की सिद्धि भी है। इस प्रकार से नाड़ी संहार करेगा, इस प्रकार से प्राणायाम करेगा तो ऑटोमेटिक उस भूतों पर उसने विजय भी पा लिया साथ साथ। यही भूत जय रूपा धारणा हो गया। तब कहते कि देखो, स्थान और लक्ष्य के प्रभेद से विभावना करने से भूत जय होता है। स्थान और लक्ष्य के प्रभेद से आपको चिंतन करना है।
तब ऐसा करने से क्या होगा? भूत जय की सिद्धि होती है। किसको होती है ऐसे? जो भूतों से पृथक, भूतों का अधिष्ठान चित्त स्वरूप जिनको निज को जानता है, निज चित्त रूप को जो जानता है, अपना खुद का चैतन्य रूप को जो जानता है। कैसे जान रहा है? इन भूतों से पृथक करके, भूतों का अधिष्ठान रूपेण अपना चैतन्य को जो जानता है वही भूतों पर जय प्राप्त कर सकता है। ये प्रत्याहार, प्रत्याहार के बिना धारणा नहीं होगी। प्रत्याहार क्या होता है? अलग करना होता है। अलग करने का नाम है प्रत्याहार। इंद्रिया जा रहे शब्द की ओर, वहां से अलग खींच के लाओ उसको, रूप की ओर चला गया खींच को वापस ले आओ, इसका नाम प्रत्याहार। इंद्रियों को विषय की ओर दौड़ने से रोकना या गए हुए को वापस लाने का नाम प्रत्याहार होता है। और हमारी जो वृत्तियां, हमारी जो संस्कार आदि की वजह से क्या हो रखा है? हम भूतों में मस्त है। अब भूतों से हमें अलग कर लेने का नाम प्रत्याहार है। सिर्फ प्राणायाम का पहला फल क्या होता है? आपके इंद्रियों में इतनी क्षमता होगी, आप चाहेंगे जो शब्द वही आप सुनेंगे, नहीं तो नहीं सुनेंगे। हमने रामायण जी महाराज बार दृष्टांत दिए। एक बार एक महात्मा ने बहुत डांट दिया उनको, बहुत दुखी थे। घर में कभी राग द्वेष नहीं देखा, यहाँ के साथ समाज दुनिया भर राग द्वेष देखा। बनारस में जब आए, इतनी राजनीति, पर्ची को लेकर लड़ाई झगड़ा, दक्षिणा को लेकर लड़ाई झगड़ा। ये क्या लाल पहन करके कर रहे हैं ये सब? क्या स्वप्न सोच के आए? लाल का मतलब, महात्मा का मतलब कैसे होंगे? हम भी जब दक्षिण से आए शुरू में ना बहुत घबरा गए थे, जब गुरु आश्रम में देखे क्या ड्रामा है, ग्रुप पॉलिटिक्स, कमाल है। प्रांतवाद, उड़िया उड़िया सपोर्ट कर रहे हैं, ये दूसरा प्रांत का, इसको नीचे रखो, दूसरे काम में लगाओ, दूर फेंक दो इसको। ये क्या है? हमने घर में कभी कल्पना भी नहीं करी। और घर में यही सुनते थे, पढ़ते थे शास्त्र वगैरह, अरे ऐसा होते हैं महात्मा, योगी ऐसे होते हैं, यहाँ तो न योगी न महात्मा मिले, सब भोगी रोगी मिले। हमने तो ही देखा, भोगी और रोगी, न योगी है न महात्मा है। फिर महाराज जी को स्थिति हुई, महाराज जी तो बहुत दुखी हो गए, हमने घर के न घाट के हो गए, क्या करें, मर जाना अच्छा है इससे, जीने से न घर जा सकते अब, नए महात्मा साहब समाज में रह सकते। तब उसने डांटा, एक महात्मा ने कहा, अरे मूर्ख, ये तुम बाजार में जाते हो, क्या करते हो? तुम लड़ोगे दुकानदार से, ये सामान क्यों रखा, ये सामान क्यों रखा? मेरे को ये सामान चाहिए, बस इसी को रखना चाहिए दुकान में, दूसरा नहीं रखना दुकान में, ऐसे बोल सकते हो क्या तुम? तो अपने मतलब का चीज लेता है, खिसक जाता है। उसी वक्त मतलब की बात सुनो, राग द्वेष का मत सुनो, तुमको बुरा लगता है, खराब लगता है, हट जाओ वहां से। अपने मतलब शास्त्र की चिंता हो रही तो सुन लेना, नहीं है तो खिसक जा, अपने भजन कर, राम राम कर। क्यों उसमें सुनता है? तुमको भी उसमें रस आ रहा था ना, तब तो दुखी हो रहा है अभी, रस मत लो। ये उन्होंने फटकार दिया। और हमको गुरु जी ने दूसरा दिया दृष्टांत। जब हमने गुरु से पूछा, स्वामी जी क्या है, ऐसे साधु समाज में हम साधु बनने आए, बेकार आए फिर तो जिंदगी, इसे तो अच्छा मैं वही था घर में, वहां तो साधना चल रही थी, यहाँ तो खचर पचर में कहाँ पर हमको डाल दिया आपने। लगता है सारे गृहस्थी में जो कचड़ा है ना, वो सारा कचड़ा यहीं आ गया, बाहर आ गया कचड़ा था सब समाज में, एक भी अच्छा कुछ नहीं दिख रहा है। तब उन्होंने कहा, देखो नदी में बाढ़ आती है ना, मान लो तू जा रहा कहीं नौका पे और एकदम तूफान आंधी धैड़ धैड़ आ गया, कोई बांध टूट गई, पानी आ गया, तो क्या करेगा? बता तो करेगा, अपने आप को बचाएगा या दूसरों को बचाने की कोशिश करेगा पहले? तो ये सोचकर पहले मैं किनारे हो जाऊं, फिर बाद में चित्रों किनारे डाल सकता हूं, मदद कर सकता हूं, मदद करूंगा। यही तरह से ये साधु समाज पूरे संसार के कचरा का बाढ़ है, आंधी तूफान चल रहा है, यहाँ उल्टा पुल्टा सब कुछ है यहाँ। इसमें तो कैसे अपना रास्ता निकालेगा, लक्ष्य को पाएगा, ये सोचो। इनको मत देख, इसको देखते रह जाएगा, वो ऐसा है, उसको सही रास्ते में लाऊं, ये इसको सही रास्ते में लाऊं, न तू ला पाएगा न वो आएगा, दोनों डूब के मर जाएगा, दोनों खत्म। इसे पहले तू किनारे हो जा,
इस कचरा को मत देख, इनको मत करने मत सोच क्या हो रहा है, इनको मत समझाऊं मैं। अरे तो साधु क्यों बना, क्या समझाओगे तुम, तुम्हारे समझने वाला है वो तुमको उल्टा समझा देगा। अरे मूर्ख, तेरे को समझ में नहीं आती कैसे राजनीति होती है। तो इनके चक्कर मत पड़ो, अपना लक्ष्य देखो, फटाफट आगे बढ़ो। जिस दिन तेरा कल्याण हो जाएगा उसके ये जो कचरा तुम्हारे पास यदि आएगा, हो सके तो साबुन लगा देना थोड़ा सा, नहीं तो छोड़ दो। हो गया सुखद हो गया। अब हमको तो बहुत अच्छा लगने लगा। ठीक ठीक ठीक, इससे बच के चलो, इसके बच के चलो, इससे बच के चलो। जैसे आप बाढ़ में हो फंसा हुआ, लकड़ी आ गई आगे, तो कचरा को अलग अलग करके निकल जाते हो, वैसे कचरों को अलग करते करते मैं भी निकल गया। अपने अपने तरीका है, उनको अलग तरह से समझाया गुरु जी को, मेरे को अलग तरह से हमारे गुरु जी ने समझाया। लेकिन बात यही है कि इससे निकल के तुम जा नहीं सकते, इस कचरा में रहते हुए तुम्हें मुक्त होना है। इसलिए कहा कि तुम प्राणायाम के माध्यम से अपने मतलब की बात लेना सीखो, बाकी छोड़ना सीखो। ये प्रत्याहार है, ये प्राणायाम का फल है। प्राणायाम करते करते मन में सामर्थ्य आ जाएगा, जो आप चाहेंगे वही आप सुनेंगे, वही आप देखेंगे। बे मतलब की चीजों ना सुनेंगे ना देखेंगे, रुचि नहीं होगी उसके तरफ, उपेक्षा हो जाती है। अभी टीवी में बैठते सीरियल कभी देखते, हनुमान जी आ रहा, वो आ रहा है, तो बीच में एडवर्टाइजमेंट तो मैं ऑफ कर देता हूँ। 1 मिनट बंद करो, 1 मिनट आता है ना उसका, फिर हम कर दो, या तो उसको साउंड 0 कर देता हूँ, वॉल्यूम बंद कर दिया, अपन दूसरा काम लगे, लोशन करो, या पानी निकालो, दूध पी लो, कुछ करो, फिर चले जाओ 1 मिनट में, तब तो चालू हो जाता है दूसरा, तब शुरू कर दिया अपन हनुमान जी को, वॉल्यूम दो। उसको देखने की ना इच्छा होती है, ना सुनने की, ना कुछ नहीं, तो मतलब ये है नहीं। वो लंबे बाल वालों की एडवर्टाइजमेंट आता, अपने क्या लेना, लंबे बाल तो है नहीं अपने काम की चीज है ही नहीं उसे कुछ। अब बॉर्नविटा आते हो तो अपने आप बना के हम पीते हैं, इसे क्या लेन देन। ये प्रत्याहार का अभ्यास से बनेगा, फिर धीरे धीरे प्रत्याहार के अभ्यास होगी तो आगे क्या होगा वो बता रहे। अपने से में से भूतों का निराश कर देने, अपने में से क्या हो गया, आपने भूतों का निराश कर देने पर अथवा सिद्धियों की आसक्ति का त्याग कर देने, इसी अवस्था में आपको सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। यानी सिद्धियों की आसक्ति भी अपने त्याग करेंगे तो क्या फंस जाओगे आदमी। इसे कहते त्याग करने पर क्या होगा, क्या निराश कर देने पर अथवा सिद्धियों की आसक्ति का त्याग कर देने पर अनुपाधि कैवल्य दशा का अनुभव करते, इसी का नाम भूत कैवल्य। इस सूत्र में भूत कैवल्य शब्द से कहा। तब आप जो निरुपाधिक, जो सकल उपाधियों से रहित अनुपाधिक जो कैवल्य अवस्था है, कैवल्य दशा है, अपना जो परम शिव स्वरूप निरुत्तर स्वरूप है ना, निर्गुण निराकार स्वरूप है, वो अनुभव में आ जाता है। इसलिए वह 63 तत्वों के ऐश्वर्य से युक्त होकर पृथक पृथक सब भूतों को स्वतंत्र रूप से उत्पन्न करता है। जब परम शिव ही हो गया, उसी परम शिव से सारा जगत पैदा हुआ था। इसलिए जब मैं भी जब परम शिव रूप को प्राप्त कर ही लिया हूं, अब मैं भी जो चाहे सो कर सकता हूं। करे ना करने का अलग चीज है, सामर्थ्य उसको प्राप्त हो जाती है, करे कोई जरूरी नहीं है। हाँ, जैसे एक के 47 बोलते हैं, 147 राइफल, उसको चलाने का सामर्थ्य है, सिखा दो दिया तो क्या जबरदस्ती घर घर में चला तो फिरेगा क्या भाई, सामर्थ्य तो है। हाँ, जब आदेश होगा सरकार का, हाँ चलाओ, डीएम का आदेश हो गया, चलाए लो, सामर्थ्य है लेकिन प्रयोग नहीं करता। इसलिए ईश्वर के आदेश के बिना सिद्ध पुरुष भी अपने सिद्धियों का प्रयोग जनहित में भी या अहित में कर नहीं सकता। हिताहित में जो प्रयोग हो रहा है, अहित क्या है, उसमें भी हित ही होता है, छिपा होता है। ऐसे सिद्ध महापुरुष जो शाप भी दे रहे हो, उससे भी लोक का कल्याण होगा, उससे भी लोक का कल्याण, क्यों ईश्वर की प्रेरणा से हो रहा है। और सनत कुमार सनंदन क्या थे, सिद्ध महापुरुष लोग, 4 साल 5 साल के बच्चे, परम ज्ञानी, वो वैकुंठ लोक में घुस रहे थे सीधे अलमस्त, उन्हें क्या फर्क पड़ना है, कहाँ क्या है, चल दिए।
जय विजय ने रोक दिया, बालक कहाँ घुस रहे हो? छोड़ो, तुम नहीं जानते हम लोग कौन है। नहीं माने, दोनों राक्षस हो जाते हैं। अभी भगवान की लीला थी, उनसे करवाना था। उधर भगवान दौड़े दौड़े आए विष्णु और हाथ जोड़े और उन बच्चों को लेने जाने, और दोनों राक्षस क्या करे? अब उन्होंने प्रार्थना की, ठीक है 3 बार तेरे को जन्म लेना पड़ेगा राक्षस बनकर हर युग में, दोनों को, तब अंत में तुम लोग मेरे स्वरूप में आ जाओ। भगवान ने विष्णु ने कृपा कर दिया, काम खत्म हो गया। और वही फिर अवतार हुए 3 अवतार, और उनको उद्धार के फिर विष्णु को ही आना पड़ा। उनकी लीला, उन्हीं की जाल, उन्हीं के फंस, वही लीला खेलते रहते, तमाशे देखते रहते। तो इसलिए सिद्ध पुरुषों का अभिशाप भी लोक कल्याण के लिए ही होता है। आम दृष्टिकोण से अहित कर रहे हैं, वो क्रोध में आ गया सब लगता है, लेकिन वो भी लोक कल्याण के लिए होता है। यदि वो अभिशाप लीला न होती, न तो यहाँ पर हिरण्यकश्यप होता, न हिरण्याक्ष होता, न ये रावण आदि होते, न दुर्योधन आदि होते, न कुछ नहीं होता, और रामकृष्ण आदि का अवतार नहीं होते। आज जो सगुण भक्ति करना चाह रहे हैं उनके लिए कोई कथा ही उपलब्ध नहीं होती, न रामकृष्ण उपलब्ध होते जिसके माध्यम से सगुण भक्ति कर सकते हो। ये चीज ही नहीं होती ना, ये सब लोग कल्याण के लिए सारा चीज खाओ। इसे इनका कहना है कि भाई देखो, उसके सामर्थ्य आ जाता है कि वो सब कुछ कर सकता है। 63 तत्वों के ऐश्वर्य से युक्त होकर पृथक पृथक सब भूतों को स्वतंत्र रूप से उत्पन्न करता है। केवल आत्मबल के स्पर्श से संपूर्ण विश्व को अपना ही विवर्त निश्चय कर लेने पर फिर संघातस्थ हो चाहे आत्मस्थ हो, आ गया ना। और सिद्ध पुरुष ब्रह्मज्ञानी शिवयोगी चाहे वो शरीर में हो चाहे अपने स्वरूप में स्थित हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मबल के स्पर्श होने मात्र से ही संपूर्ण विश्व को क्या समझ रहा है? मेरा ही विवर्त है, मैं ही अनंत रूप में देख रहा हूं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, एक हम बहुश्याम प्रजा का स्थिर निश्चय, दृढ़ निश्चय हो जाता है। और ये समझते सारा जगत मैं ही विवर्त रूप में भाषित हो रहा हूं। ऐसे निश्चय कर लेने पर फिर वह संघात में रहे, चाहे आत्मस्थ हो यह सर्वत्र सर्वतंत्र स्वतंत्र अखंडित प्रभु शक्ति संपन्न ही होता है। जैसे भगवान कृष्ण देखो, छोटे छोटे शरीर में थे, उपाधि में थे, इन उस उपाधि में रहते हुए भी उपाधि से परे थे, सारी लीलाएं कर दी। ऐसे ऐसे महान कार्य जो बच्चा कभी को सोच भी नहीं सकता करने। एक पहाड़ को उठा देना, अंगुली पर खड़ा करना, जैसे शरीर में उपाधि से बंधा हुआ होता तो कर ही नहीं सकता। ये सब सामर्थ्य अदृश्य रूप में देखो। वहां पर भी अभी जो आप देख रहे हैं धनुष्य युवा दिखाया टीवी में ना, धनुष्य संकट मोचन अनुमान वाले में। अब धनुष्य क्यों नहीं उठा बाकियों से, और राम आसान से उठा रहा, खिलौना जैसे? कारण क्या? इसका रहस्य समझो। रहस्य कुछ नहीं, सीता किसकी बेटी वास्तव में? पृथ्वी की। और मां पृथ्वी से प्रार्थना इतनी गुरुत्वाकर्षण कर दो कि किसी से और उठे ही नहीं, केवल राम से ही उठना चाहिए। धरती मां ने उसको खींच कर पकड़ लिया। जब रावण आए, रावण का बाप, वो हिला नहीं सके, हिला ही नहीं सके। और जहां राम आ जाते हैं वो खिलौना हो गया, अब आकर्षण शक्ति छोड़ दी पृथ्वी माता। वो अदृश्य रूप में कार्य हो रहा है, सामने से कुछ दिखता नहीं। और मैंने कहा सीता स्वयं इतनी महान थी, उसकी प्रार्थना मात्र से ही वहां कार्य हो गया। दृष्टि डाली, बस वही बैठ गया वो, चाहे कोई उठाने की कोशिश करे। और जब प्रसन्न दृष्टि डाली तो अपने आप वो उठ गया। इसलिए वो जो तत्व पर विजय, सर्व तत्व पर विजय पाना, ये बहुत होता है। लेकिन वो दृश्य रूपी न कार्य करे कोई जरूरी नहीं होता है। उनके संकल्प मात्र से वहां कार्य होता हुआ दिखाई देगा। इसे का कहना है कि देखो स्वतंत्र है, वो अखंडित है और प्रभु शक्ति से संपन्न कहा सर्वत्र होता है, चाहे शरीरस्थ हो चाहे सर्वत्र उसको यह सामर्थ्य प्राप्त है।
इस प्रकार सूत्र का विचार जो है नाड़ी संगार भूजे भूत केवल पुरुषत्वानी का पूरा हो जाता है हिंदी अनुसार। मुख्य रूप में यह प्राणायाम का भी लक्ष्य चैतन्य की ओर ही ले गया है। प्राणायाम का भी लक्ष्य चैतन्य अनुभूति है और इसीलिए उस लक्ष्य प्राप्ति में प्राणायाम उत्तर काल में प्रत्याहार धारणा ध्यान आदि उसके सहयोगी बन जाते हैं। जैसे वहां वेदांत है ना, श्रवण मुख्य है, मनोनिध्यासन उसका सहयोग देता है अनुभूति करने में। इसी प्रकार प्राणायाम मुख्य है। ये प्राणायाम नहीं हुआ तो प्रत्याहार धारणा सामान्य कुछ नहीं कर सकते। आज यही लोगों में समस्या और योग में लोग क्या कर रहे, आसन और सीधा ध्यान। अरे प्राणायाम सीखो, प्रत्याहार करो, कुछ नहीं, धारणा नहीं, कुछ नहीं। और जहां कहीं प्राणायाम थोड़ा बहुत भी सिखा रहे हैं और पहले ही बोलते अमुक बीमारी को ये प्राणायाम करो। हम अरे बीमारियों के लिए प्राणायाम है। अरे प्राणायाम का लक्ष्य तो कैवल्य है, इस बात को छोड़ ही दिए। बस आध्यात्मिक लक्ष्य जो इन साधनाओं का खत्म, केवल इसका शरीरोपचार के लिए, रोगोपचार के लिए लक्ष्य बना दिया। ये भी ठीक है, लेकिन यही लक्ष्य नहीं होना चाहिए। शरीर में निरोग शरीर से योग होने पर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। निरोगता के लिए इनका प्रयोग करना गलत नहीं है, लेकिन निरोगता ही लक्ष्य हो जाए गलत। लक्ष्य अपना ब्रह्मानुभूति रखो और ब्रह्मानुभूति के शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, सगल साधनाओं का सर्वप्रथम साधन ही आपका शरीर है। और शरीर निरोग रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तभी आप सफल साधनाओं को ठीक से कर पाएंगे। उसके लिए प्राणायाम का प्रयोग करना गलत नहीं है, लेकिन प्राणायाम का लक्ष्य केवल निरोगता स्वास्थ्य मात्र है, वो गलत है। जैसे विदेशों में हम जाते थे योग सिखाते, हमने इसलिए छोड़ दिया। उनका एक ही लक्ष्य आसन का मतलब के शरीर को दुबला बना कर, इसे वहां योग सीखने के लिए औरतें आती, लड़कियां ही आती। 100 लोग बैठे हैं क्लास में तो 10 मुश्किल से मिलेंगे पुरुष, 10 मुश्किल से, 90 औरत सीखती है। क्या है, वो दुबली पतली बनी रहनी चाहती है, अपने पति के सामने सुंदर पतला सा है, पति खुश रहेगा। मोटी हो जाते हैं तो फिर वो पति पसंद नहीं करता, उसके लिए आते। और जो 10 आ भी रहे पुरुष, वो भी भयंकर रोगग्रस्त है, वो रोग के लिए आ रहे। मैंने कहा बेकार है, यहाँ इतना हम क्यों अपने समय बर्बाद करें इन लोगों के पीछे, कि हमें पैसा तो कमाना है नहीं। जिसको पैसे कमाने जाए, हमने सिखाया और कमाए। जब हमें जो पैसा कमाना नहीं, हमारा लक्ष्य ही नहीं, ये चीज़ नहीं है, हम क्यों अपना समय इसमें बर्बाद करें इन लोगों के पीछे। हमने कहा बेकार है, भोग के लिए योग सिखाओ। भोग के लिए योग सिखाना वाली हुई ना, फिर तो बात बेकार हुआ। हमने कहा छोड़, योग सिखाना ही बंद। यहाँ भी हमने एक बार आश्रम में सिखाना, कुछ महात्मा ब्रह्मचारियों को सबको सिखाने लगा। नहीं, महात्मा ब्रह्मचारी क्या सिखा रहा था, पहले शीशम झाड़ी में एक बार शुरू किया, 20-25 आने लगे। फिर और सिखा दो, जल्दी सिखा दो। नहीं क्यों, मैंने कोर्स ले रखा है, तेरे से पैसा ले रखा है, कोर्स सिखा रहा हूँ, क्यों जल्दी जल्दी। अरे जब तुम जो इसको पक्का नहीं करोगे 3 महीना यही करना पड़ेगा। वो आना ही बंद कर दिए, कि वो सीख रहे थे कि सिखाने के लिए, उनको अपने ब्रह्म ज्ञान से संबंध नहीं है, उसके लिए हमें करना ही नहीं था। उन्होंने तो उन्हें जल्द से जल्द सारा आसन सीखो, सारा प्राणायाम सब सीख लो, नोट्स बनाओ और जाके दूसरों सिखा के कमाओ। उसमें थे वो, जो ऐसे तो सब भाग गए, अंत में 3 ही बच गए। मैंने कहा ऐसे ही साधक लोग ये योग सीख रहे हैं। मैंने जब तक आगे इस चीज का परफेक्शन ना हो, अगला सीढ़ी सिखा के क्या फायदा। योग ऐसा नहीं है, पढ़ाई जैसा नहीं सारा पढ़ा दो भाई पूरा। ऐसे फिर 3 ग्रुप या 3 थे, 3 थे के बाद उनकी पढ़ाई पूरी, तो भी चले गए, वो भी आगे बढ़े ही नहीं। 1 साल में 2 बार में हमने 1-1 महीने का उनको पढ़ाया, सिखाया प्रैक्टिकल। बस आसन सिखाया, प्राणायाम सिखाया था। अब प्रत्याहार आने से पहले वो रिटायर्ड हो गए, उनकी पढ़ाई पूरी चली ही गई। अब क्या करें, मैं थोड़ी पकड़ूंगा, अरे प्रत्याहार सीख लो, ध्यान सीख लो, फिर रुक जाओ, जाना है जाओ भाई। फिर दूसरा ग्रुप शुरू किया, उसमें भी 100% कमर्शियल थे, सब दुकानदारी चलाने के लिए सीख रहे थे। मैंने 1 हफ्ता सिखाया, अब जाओ 15 दिन तक करो, जाने की जरूरत नहीं, कमरे में करके आओ, 15 दिन बाद देखूंगा तुम कैसे करते हो। 15 दिन के बाद ही जो पहला दिन 40 थे,
वो 15 दिन बाद जब दोबारा बुलाया ना तो उसे 15 ही बज गए, आए नहीं 25 छुट्टी। वो समझ गए वो फेल कर देंगे, तुमने क्या इससे अभ्यास ही नहीं किया तुमने। वो 15 अभ्यास कर रहे थे, फिर उसके बाद थोड़े आगे का आसन सिखाया उनको, 2 बार 3 बार चला इस प्रकार से, 3 महीने में सब छुट्टी हो गई, आसन ही पूरा नहीं सीख पाए। ये साधकों का लक्षण, दुकानदारी करने के लिए योग सीख रहे। हमने कैसे महात्माओं को सिखाने पर हमें बेकार है, छोड़ो इनको पढ़ाओ, ज्ञान का बीज बो, ब्रह्मज्ञानी बना दो इसको, ठीक है। और ही है ये सब जो कि नौटंकी चल रहा, ये कोई योगी योग थोड़ी सिखा रहे, ये योग ही नहीं सिखा रहे हैं। तो ये तो भोग के लिए तैयार कर रहे आदमी को, तो मुष्टुंडा बन जा, बढ़िया सांड बनो, भोगो आनंद से, इसके लिए इनको मजबूती करने के लिए सिखा रहे हैं। और योग से भी नहीं हो रहा है तो ये दवाई खा, ये खा, एलोवेरा जूस पियो, रामदेव ही कहता है ये पियो, वो खाओ, तगड़ा बने रहो, कि देश के लिए लड़ना है। तो योग तो सिखा ही नहीं रहा है, इसका मतलब तो योग कहाँ सिखा रहा है? देश के लिए योद्धाओं को तैयार करा रहा है। योग के आड़ में सब चल रही है, ये थोड़ी योग है। आसन प्राणायाम सिखाना भी आसान थोड़ी है। हमने अपने गुरु आश्रम में एक बार हमें गुरु जी ने कहा गुरु भाइयों को सिखाओ क्रिया योग। हमने कहा ठीक है, 1 हफ्ता का कोर्स लेते हैं। 3 दिन के बाद ये सब भाग गए, इतना कड़क था। मौन मैंने मौन रहना है, हिलना नहीं तो हिलना नहीं, तुम जब बैठ ही नहीं सकते हो तो कर क्या करेगा, क्या क्रिया योग, भगा दिया एक के बाद एक। 3 दिन के बाद छुट्टी पाई। मैंने गुरु जी को कहा आपके चेले सब ऐसे। 3 दिन के बाद एक भी सब नहीं। अगर 14 दिन आते करके यहाँ दर्द हो रहा है, किसको यहाँ दर्द हो रहा है। मैंने कोई क्रिया के लिए योग्य ही नहीं शरीर में। पहले आसन प्राणायाम ठीक से तो करें, शरीर के लायक तो बनाए, अब क्रिया के लायक तो है नहीं। आपने सिखाओ, देखो क्या होगा। अरे थ्योरी बता देता, पढ़ा देता, छोड़ देता, थोड़ा करके दिखा देता। मैंने कहा सर आप दूसरों से करा लो। 87 के बाद हम आ गए। इसलिए सब चीजें अनुभव करना है तो उसमें जो तत्परता चाहिए। भगवान ने क्या कहा? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिय। अपनी साधना में तत्परता की जरूरत है। वो तत्परता ही नहीं। सबका लक्ष्य क्या है? केवल बिजनेस करना है। हम क्रिया उसी का जाके क्रिया उसे खाएंगे, कमाएंगे। जब लक्ष्य ही तुम्हारा गलत है तो क्या साधना करेगा, क्या सीखेगा? अधिष्ठान की ओर ले जाना है, इसका लक्ष्य वही है। इसे प्राणायाम से मैं गायत्री मंत्र क्यों जोड़ा संध्या वंदन में? लक्ष्य को तो ले जा रहे हैं हम, कर क्या रहे हैं? ओम भूर्भुवस्सुः सब विद्यार्थियों के साथ कर रहे हैं। सब विद्यार्थियों के साथ प्राणायाम की जा सकती है कि सारे लोगों को हम लय कर रहे हैं प्राण में। वहां इसे विद्यार्थियों को बोला जा रहा है। हाँ, ले जाना पड़ेगा ना। और सारे प्राण का अधिष्ठान कौन है? सूर्य तो है। इस संसार में जो भी प्राण शक्ति का संचालन में आप देख रहे हो, इसका अधिष्ठान कौन है? सूर्य है। और वह सूर्य का तो मंत्र है ये नहीं? तत्सवितु सवितु देवस्य भर्गो धीमहि। इसे सूर्य सविता का जो भर्ग है, जो तेज है, जिस सारा जो संसार चेतनमय हो रहा है, प्राण से युक्त होकर चेतनमय दिख रहा है, उसको मैं ध्यान करूंगा। प्राणायाम में जब ये मंत्र बोल के मैं प्राणायाम कर रहा हूं तो मैं कहां जा रहा हूं? उसी अधिष्ठान में जा रहा हूं मैं। यदि आप प्राणायाम करेंगे मंत्र बोलते हुए, मंत्रार्थ चिंतन जपस तदर्थ भावना, अर्थ भावना के साथ यदि इस मंत्र को प्राणायाम करेंगे तो आप अधिष्ठान पहुंच गए। ये लक्ष्य है उसका प्राणायाम।